नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक देवियाँ। तो राजस्थान की लोक देवियों में आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं सुधा माता को। सुधा माता, ठीक है। तो सुधा माता के मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर सुधा पर्वत जालोर में है। सुधा पर्वत जालोर में माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण 1255 ईस्वी में कहते हैं कि चोचिंग देव ने करवाया था। चोचिंग देव, ठीक है। माता का मंदिर है वो जालोर में स्थित है, सुधा पर्वत जालोर में, और इसका निर्माण 1255 ईस्वी में चोचिंग देव ने करवाया था। यह एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी धड़ रहित पूजा होती है। धड़ रहित पूजा होती है, ठीक है। इसलिए इसको अगटेश्वरी देवी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे चामुंडा माता भी कहा जाता है। चामुंडा माता भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर माता की जो पूजा होती है वो बिना धड़ के होती है, इसलिए इसको अगटेश्वरी देवी भी कहा जाता है और चामुंडा माता भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी को उठा करके जो तांडव किया था उसमें सती का सिर यहाँ पर आकर के गिरा था, इसलिए यहाँ पर माता की सिर की पूजा होती है। और यहाँ पर माता के मंदिर के अंदर एक शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। एक शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। और राज्य का प्रथम रोपवे यहीं पर स्थापित किया गया था। 20 दिसंबर 2006 को राज्य का प्रथम रोपवे यहीं पर स्थापित किया गया था। और सुधा माता है वो कंपिजल वैश्य, लाडवानु ब्राह्मण, ये इनकी गोत्र है ब्राह्मण की, और देवल राजपूत इनकी क्या है, यह है कुल देवी है, ठीक है। ये इनकी कुल देवी है। कंपिचल वैश्य है, लाडवानु ब्राह्मण और देवल राजपूतों की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है। तो सुधा माता का मंदिर है वो जालोर में स्थित है, सुधा पर्वत पर, और यह एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी धड़ रहित पूजा होती है। और इसी कारण इसे अगटेश्वरी देवी भी कहा जाता है और चामुंडा माता भी कहा जाता है। यहाँ पर जो राज्य का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था 20 दिसंबर 2006 के अंदर, और जो मंदिर का निर्माण है वो 1255 ईस्वी में चोचिंग देव ने करवाया था, ठीक है। तो अगली लोक देवी हम लेते हैं वीरात्रा माता को। वीरात्रा माता को, ठीक है। तो वीरात्रा माता के मंदिर की बात करें तो माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर में स्थित है। चौहटन बाड़मेर में माता का मंदिर स्थित है। और वीरात्रा माता भोपों की कुलदेवी मानी जाती है। भोपों की कुलदेवी मानी जाती है। और वीरात्रा माता का जो मेला है वो चैत्र भाद्रपद व माघ शुक्ल चतुर्दशी को लगता है, ठीक है। जो माता का मेला है वो चैत्र भाद्रपद व माघ चतुर्दशी को लगता है। और यहाँ पर माता की जो गर्दन है वो टेढ़ी होने के कारण इसे वीरात्रा माता कहा जाता है, और इसे वांकल माता भी कहा जाता है। वांकल माता, ठीक है, वांकल माता भी
कहा जाता है। उज्जैन का एक शासक था विक्रमादित्य। जब वो बलूचिस्तान पर आक्रमण करने के लिए जाता है, उस समय हिंगलाज माता को अपने साथ उज्जैन ले जाने की बात कही थी, और जिसका ही एक रूप वीरात्रा माता है। ठीक है, तो वीरात्रा माता का जो मंदिर है वो चौहटन बाड़मेर में स्थित है, और ये भोपों की कुलदेवी मानी जाती है। इसका मेला है वो चैत्र भाद्रपद व माघ शुक्ल चतुर्दशी को भरता है, और माता की गर्दन टेढ़ी होने के कारण इसे वीरात्रा माता कहा जाता है। ठीक है, तो अगली लोक देवी हम लेते हैं त्रिपुरा सुंदरी को। त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, तो त्रिपुरा सुंदरी को तरताई माता भी कहा जाता है। तरताई माता, तरताई माता। ठीक है, तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। मंदिर कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा। ठीक है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में माता का मंदिर स्थित है। यह पांचाल जाति की और वसुंधरा राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुल देवी मानी जाती है। कुल देवी मानी जाती है। चुनाव से पहले वसुंधरा राजे माता का दर्शन करने यहाँ पर आती है, और यहाँ पर माता की पूजा करती है। यहाँ पर माता के वक्ष स्थल की पूजा होती है। वक्ष स्थल की पूजा होती है। ठीक है, तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, और यहाँ पर जो पांचाल जाति है वहाँ उसकी माता कुलदेवी है, और यहाँ वसुंधरा राज्य की भी माता कुलदेवी है, और यहाँ पर जो माता की पूजा होती है वो वक्ष स्थल की पूजा होती है। अगली लोक देवी हम लेते हैं आशापुरा माता। आशापुरा माता। ठीक है, तो आशापुरा माता का मंदिर है वो जालोर में है। मंदिर मोदरा जालोर। ठीक है, माता का मंदिर मोदरा जालोर में स्थित है, और मंदिर का जो निर्माण है वो कहते हैं कि 981 ईस्वी के अंदर नाडोल का शासक लाखन सिंह ने करवाया था। ठीक है, 981 ईस्वी के अंदर नाडोल का शासक था लाखन सिंह, उसने माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि आशापुरा माता ने युद्ध में लाखन सिंह को घोड़े दिए थे, उसके बाद लाखन सिंह ने माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह यहाँ पर नवरात्रों में गरबा नृत्य किया जाता है। नवरात्रों में गरबा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो आशापुरा माता का जो मंदिर है वो जालोर में स्थित है, और यहाँ नवरात्रों के अंदर गरबा नृत्य किया जाता है, और इसका मंदिर का निर्माण है वो 981 ईस्वी के अंदर लाखन सिंह ने करवाया था। और एक बात और है, वो ये है कि ये सोनगरा नाडोल बडौच व जालोर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, आशापुरा माता है वो सोनगरा नाडोल बडौत जालोर और देवड़ा के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। तो अगली लोक देवी हम फिर लेते हैं सुगाली माता को। ठीक है, तो सुगाली माता को हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, उसमें पढ़ लिया था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। सुगाली माता। ठीक है, तो सुगाली माता का जो मंदिर है वो आवापाली में स्थित है।
पाली में माता का मंदिर स्थित है। सुगाली माता को कुशाल सिंह की कुलदेवी भी कहा जाता है। कुशाल सिंह या फिर चंपावतों की कुलदेवी भी कहा जाता है और इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। 1857 की क्रांति की कुलदेवी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस माता की एक मेन विशेषता है वो ये है कि माता के 10 सिर और 54 हाथ है। 10 सिर और 54 हाथ है। 10 सिर और 54 हाथ है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज इसे अपने साथ अजमेर ले गए थे और अजमेर से यह कोलकाता और कोलकाता से यह वांगन म्यूजियम में तथा वांगन म्यूजियम से पुनः 2018 के अंदर वसुंधरा राजे ने आउवा में स्थापित करवा दिया था। कहते हैं कि सुगाली माता के जो एक मुख है वो मानव का है और बाकी सभी जो मुख है वो विभिन्न पशुओं के हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद,